नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी पाठ पुस्तक खुलते पंख के पाठ 7 दो बैलों की कथा को पढ़ने जा रहे हैं। इस कथा के लेखक हैं श्री प्रेमचंद जी। झूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों डील डौल में ऊंचे, दिखने में सुंदर और काम में चौकस थे। साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। वे बिना कुछ कहे एक दूसरे के मन की बात समझ लेते थे। झूरी उनका बड़ा ध्यान रखता था। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी ने कुछ दिनों के लिए दोनों को अपने ससुराल भेजा। उसकी पत्नी का भाई गया उन्हें लेने आया था। रास्ते में दोनों ने गया को बहुत तंग किया। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि झूरी ने उन्हें बेचा क्यों है। घर पहुंचकर गया ने उन्हें बांध दिया और उनके आगे रूखा सूखा भूसा डाल दिया। नई जगह, नए लोग, हीरा मोती ने नांद में मुंह तक न डाला। रात में दोनों ने वहां से भाग जाने की सलाह की। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वहां से भाग निकले। सुबह होने पर झूरी ने जब उन्हें थान पर खड़े देखा तो उसका हृदय भर आया। उसने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर दोनों बड़े खुश थे। अगले दिन गया फिर उन्हें ले जाने आ गया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने गाड़ी को गड्ढे में ढकेल देना चाहा, पर हीरा ज्यादा सहनशील था। उसने गाड़ी संभाल ली। घर पहुंचकर गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर हल में जोतता। झूरी ने कभी उन्हें फूल की छड़ी तक से नहीं छुआ था, पर गया जब तब उन्हें खूब पीटता। मोटे रस्से से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल देता। दोनों लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती पीटती थी। बैलों की दुर्दशा देखकर लड़की को उन पर दया आती थी। वह रात में चुपके से आकर उन्हें रोटी खिलाती। उसके प्यार के सामने दोनों बैल अपनी मार और अपमान भूल जाते, लेकिन अब उनसे और सहन नहीं होता था। दोनों ने वहां से भागने का निश्चय किया। रस्सा बहुत मोटा था, तोड़ना आसान न था। मोती रस्से को चबाकर तोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी वह लड़की वहां आई। लड़की ने सुबह घर में सुना था कि आज हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। उसने उन दोनों के रस्से खोल दिए। दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद लड़की ने शोर मचा दिया कि बैल रस्सी तोड़कर भाग गए हैं। गया उनके पीछे दौड़ा। बैल थे कि सीधे भागते चले गए। उन्हें रास्ते का भी ध्यान न रहा। गया को खाली हाथ लौटना पड़ा। हीरा और मोती ने आजादी की सांस ली। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। सांड हीरा मोती की ओर लपका। दोनों के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने हिम्मत से काम लिया।
सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने पीछे से उस पर सींगों से चोट की। सांड मोती की ओर पलटा तो हीरा ने उस पर सींग चला दिए। सांड घबरा गया। दोनों ने मिलकर उसको जख्मी कर दिया। सांड भागा। हीरा मोती ने दूर तक उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूखे तो थे ही। हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। वे खेत में घुस गए और लगे मटर खाने। तभी खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने दोनों को घेर लिया। हीरा तो भाग निकला, पर मोती का खूर कीचड़ में धंस गया। वह न भाग सका। उसे संकट में देख हीरा भी वापस आ गया। दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद करवा दिया गया। हीरा मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी बहुत से जानवर थे। भैंस, घोड़ियाँ, घोड़े, गधे, सब के सब मरियल, कमजोर, दुबले पतले। सारा दिन हीरा मोती को खाने पीने को कुछ न मिला। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि दीवार तोड़कर बाहर निकल चलते हैं। उसने सींग से दीवार पर चोट मारनी शुरू कर दी। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार टूट गई। उसका उत्साह बढ़ा तो उसने दीवार को और जोर से धक्का मारा। आधी दीवार गिर गई। दीवार गिरते ही घोड़े, घोड़ियाँ, भैंस और बकरियां भाग गईं। मोती ने गधों को भी सींग हिला हिलाकर भगा दिया, पर हीरा भाग चलने को तैयार न हुआ। उसने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पर क्या मोती अपने मित्र को छोड़कर जा सकता था? वह भी हीरा के पास आकर लेट गया। सुबह होते ही कांजी हाउस में खलबली मच गई। हीरा मोती को मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया गया और मरम्मत हुई सो अलग। 1 सप्ताह तक उन्हें तिनका तक भी खाने को न दिया गया। बस दिन भर में एक बार पानी जरूर दे देते थे। दोनों इतने कमजोर हो गए कि उनसे उठा तक न जाता था। उनकी हड्डियां निकल आई थीं। एक दिन कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। लाल लाल आंखों वाले दड़ियल आदमी को देखते ही दोनों के दिल कांप उठे। वह आदमी उन्हें लेकर चल दिया। रास्ते में गाय बैलों को मजे से जुगाली करते देख उन्हें अपनी दशा पर रोना आ रहा था। तभी दोनों को लगा कि रास्ता तो जाना पहचाना है। वही खेत, वही बाग, वही गांव जिस रास्ते से गया उन्हें ले गया था। हमारा घर पास ही है। ऐसा सोचते ही दोनों की चाल तेज हो गई। सारी कमजोरी गायब हो गई। दोनों में न जाने कहाँ से दम आ गया और वे तेजी से भागे। दोनों भागकर सीधे अपने घर, अपने थान पर जा खड़े हुए। झूरी द्वार पर ही धूप खा रहा था। बैलों को देखा तो खुशी से दौड़ पड़ा और उनसे लिपट गया। तभी दाढ़ी वाला हाँफता हाँफता आ पहुंचा और बैलों की रस्सी पकड़कर बोला कि बैल मेरे हैं। मोती ने आप देखा न ताव, झट से दड़ियल पर सींग चला दिए। दड़ियल जान बचाकर वहां से भागा। जरा देर में ही नांद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा उनकी पीठ सहला रहा था। तभी झूरी की पत्नी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। बच्चों, अब इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं, जैसे चौकस, आश्चर्य, भाईचारा, स्वागत, ढकेला,
ज़्यादा, सहनशील, बांधकर, नाद, रस्सियाँ, निगाहों, दूरदशा, निश्चय, नकेल, आज़ादी, कांजी हौस, दड़ियल, जुगाली, तंग, हृदय। इस पाठ में आए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हीरा मोती गया के घर से क्यों भाग आए? उत्तर है, गया के बुरे बर्ताव के कारण हीरा और मोती उसके घर से भाग आए। दूसरा प्रश्न है, गया के घर से भागने में हीरा मोती की मदद किसने की और क्यों? गया के घर से भागने में हीरा और मोती की मदद गया के घर की छोटी लड़की ने की थी, क्योंकि उसने सुना था कि अगले ही दिन सुबह हीरा मोती की नाक में नकेल डाली जाएगी। इस बात पर उस लड़की को हीरा और मोती पर दया आ गई और उसने उन्हें वहां से भागने में मदद की। तीसरा प्रश्न है, हीरा और मोती ने सांड से कैसे मुकाबला किया? हीरा और मोती ने बड़ी हिम्मत और चतुराई से सांड का सामना किया। दोनों ने एक साथ मिलकर सांड पर वार किया, जिससे सांड बेदम होकर गिर पड़ा। चौथा प्रश्न है, कांजी हौस में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उत्तर है, कांजी हौस में जानवरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। उन्हें खाने को कुछ नहीं दिया जाता था, बस दिन में एक बार पानी जरूर दे देते थे। पांचवा प्रश्न है, हीरा मोती कांजी हौस से अपने घर कैसे पहुंचे? उत्तर है, कांजी हौस वालों ने हीरा मोती को एक दड़ियल के हाथ नीलाम कर दिया। वह दड़ियल जब हीरा मोती को लेकर अपने घर जा रहा था तो हीरा और मोती को रास्ता कुछ जाना पहचाना लगा। वही बाग, वही गांव देखकर वह समझ गए कि हमारा घर आसपास ही है। दोनों भागकर अपने स्थान पर जा खड़े हुए। सही उत्तर के सामने निशान लगाओ। पहला है, गया कौन था? गया झूरी की पत्नी का भाई था। दूसरा है, हीरा मोती को गया के घर से किसने भगाया? हीरा मोती को गया के घर से छोटी लड़की ने भगाया। तीसरा प्रश्न है, हीरा मोती कौन से खेत में घुस गए? हीरा मोती मटर के खेत में घुस गए थे। चौथा प्रश्न है, कांजी हौस की दीवार किसने तोड़ी? कांजी हौस की दीवार मोती ने तोड़ी थी। अगला प्रश्न है, बे उपसर्ग लगाकर वाक्य बनाओ। जैसे पहला उदाहरण दिया हुआ है, दम, दम के आगे हमने बे उपसर्ग लगाया तो बन गया बेदम। उसी तरह से वफा, बेवफा, वजह, बेवजह, कसूर, बेकसूर, शर्म, बेशरम, जान, बेजान। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखो। पहला वाक्य है, जो पत्नी का भाई हो, जो पत्नी का भाई हो उसे साला कहते हैं। ख, जो सहन करने में समर्थ हो, सहनशील। तीसरा, पशुओं की नाक में बांधी जाने वाली रस्सी, उसे नकेल कहते हैं। घ, जहां लावारिस पशुओं को रखते हैं, कांजी हौस। बच्चों, अंतिम प्रश्न है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो। पहला मुहावरा है, गले लगाना। वाक्य है, मोनू के घर लौटते ही उसकी माँ ने उसे खुशी से गले लगा लिया। दूसरा मुहावरा है, हृदय भर आना। रीता की बुरी हालत देखकर सीमा का हृदय भर आया। तीसरा मुहावरा है, जल भुन जाना। मेरे परीक्षा में टॉप करने की बात को सुनकर रीता मुझसे जल भुन गई। चौथा मुहावरा है, खाली हाथ लौटना। राम गया तो था नौकरी ढूंढने, परंतु आज फिर खाली हाथ लौट आया। पांचवा मुहावरा है, खलबली मचाना। सीमा ने पूरे शहर में टॉप करके खलबली मचा दी। तो प्यारे बच्चों,
इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। यदि इस पाठ से संबंधित आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।